अब क्या होता है कि लड़की जो है वो उसको बुलाती है, उसके साथ गलत हरकत करती है। लेकिन लड़का जब परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, तो वो अपने परिजनों को, अपने घर के लोगों को फ़ोन करता है और फ़ोन करके ये सारी बातें बताता है कि उसके साथ ये सारी घटनाएं घट चुकी हैं। घर वाले जो हैं वो आ जाते हैं और उसको अस्पताल लेकर के चले जाते हैं, जहाँ पे उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे राजी खुशी से होंगे। बाकी हम भी सब अच्छे से हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे क्राइम के आपराधिक कहानियाँ आपको सुनने के लिए मिलती हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही कहानियाँ यहाँ पे सुनने के लिए मिलेंगी। हर जगह की एक नई कहानी, जो कि जिसे आप लोग जो हैं वो सुन करके एकदम अवेयर होंगे कि देश दुनिया में हमारे जो है वो ऐसा भी घटित होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं बिहार के बक्सर से। आज की कहानी जो है वो बिहार के बक्सर की है। बिहार के बक्सर की डूमराव थाना क्षेत्र के चतुरशालगंज की है। एक बार मैं आप लोगों से फिर से बता देती हूँ कि आज की कहानी जो है बिहार के बक्सर के डूमराव थाना क्षेत्र के चतुरशालगंज की है। चतुरशालगंज की जो है वो दोस्तों आज की कहानी है, जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। अब आगे क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो इन लोगों का आपस में दोस्ती होती है और आगे आगे इनकी जो है वो बात खूब आगे बढ़ जाती है। और अब क्या होता है, एक दिन लड़की जो है वो फोन करती है लड़के को और उसे खूब सारी बातें करती है। मिलना जुलना भी होता है इन लोगों का और खूब लड़के को बुलाकर उससे बात करती है। अब ऐसा ही अगले दिन होता है, ऐसे उसे अगले मतलब ये जो है ना, डे बाई डे ये चीज़ें चलती रहती हैं और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। अब लड़की क्या करती है कि एक दिन लड़के को अपने घर बुलाती है और घर बुलाने पर जो है वो लड़के का जो है वो लड़के के साथ गलत हरकत करती है और लड़के के जो गुप्तांग होते हैं उन पे काफ़ी जख्म के निशान पाए जाते हैं। काफ़ी घबरा जाते हैं और लड़का काफ़ी घबरा जाता है। इवन जो कि उसका प्राइवेट पार्ट होता है उसमें भी काफ़ी गहरी चोटें आई हुई होती हैं और उसको निकाल करके वहाँ से अलग कर दिया गया होता है। अब लड़का क्या करता है कि लड़का बहुत और वो लड़की जो है वो ये सोचती है कि ये लड़का जो है वो अभी इस संसार को छोड़ करके जा चुका है और लड़का जो है वो उसको सड़क के किनारे उस हालत में देख करके वो वहाँ से चली जाती है। सोचती है कि ये तो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। अब लड़का क्या करता है कि बड़ी मुश्किल से बड़ी कोशिश करता है और अनुमंडलीय अस्पताल तक पहुंच जाता है। अब लड़का जब अनुमंडलीय अस्पताल तक पहुंच जाता है तो अनुमंडलीय अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर जो है वो लड़की की हालत देखते, लड़की की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर जो है वो हायर सेंटर में उसे रेफर कर देते हैं। इसके बाद हायर सेंटर से जो है वो जिला मुख्यालय स्थित वीके ग्लोबल हॉस्पिटल में जो है वो उसका इलाज चलता है और अब भी जो है वो लड़के का इलाज चल रहा है। और लड़के का इलाज जब उस हॉस्पिटल में चलता है तो उसकी जो यूरिनरी पाइप जो होती है उसको अभी जोड़ दिया गया है फिलहाल। लेकिन लड़के की हालत जो है वो दोस्तों काफ़ी नाजुक है, क्योंकि बहुत नाजुक जगह पे जो है वो चोटें आई हुई हैं और लड़के की हालत जो है काफ़ी गंभीर है। अब लड़के के जब घर वाले आते हैं और लड़के को उस कंडीशन में सड़क देखते हैं कि उनके लड़के को सड़क के किनारे पर फेंक दिया गया था। ये सब करने के बाद लड़के के घर वाले जो है लड़की के ऊपर आरोप लगाते हैं कि चतुरशालगंज से जो है वो एक लड़की का फोन आता है। लड़की जो है वो उनके लड़के को अपने घर बुलाती है
और अपने घर बुला करके लड़के के साथ जो है वो न जाने कमरे में क्या क्या करते हैं ये दोनों, और लड़की उसके साथ क्या क्या करती है। बाद में हमारे लड़के के साथ ये जो हालत हुई है, उस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही लड़की है। और लड़के के परिवार वाले जो है वो लड़के के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इसी की वजह से जो है वो हमारे लड़के की ये हालत बनी हुई है। अब लड़का जो है वो अस्पताल में एडमिट है और उसकी हालत जो है दोस्तों नाजुक बनी हुई है। आज की कहानी से हमें क्या सीख मिली? आज की कहानी से दोस्तों हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि दुनिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, बहुत ही ज़्यादा चालाक है। लेकिन लड़की ने जो है वो लड़के के साथ जो किया, वो जो उसकी प्रेमिका थी, प्रेमिका ने प्रेमी के साथ जो किया वो बहुत ही गलत था। और किसी की जिंदगी के साथ या किसी के शरीर के साथ, किसी के शरीर के किसी भी हिस्से के साथ खिलवाड़ करने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। और लड़की को भी कोई भी अधिकार नहीं है कि उसके साथ ऐसा हो और उसके साथ कोई उसके शरीर के साथ जो है वो इस तरीके की हरकतें करे, कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। लड़का जो है काफ़ी परेशान हो जाता है, घबरा जाता है और बेचारा भागते भागते जो है वो हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पे वो अपने परिजनों को फ़ोन करके ये सारी बातें बताता है। आजकल के कलयुग में दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है कि आज के कलयुग में प्रेम, प्यार, दोस्ती कुछ भी नहीं रहा है। आज के कलयुग में सिर्फ और सिर्फ रहा है तो सिर्फ पैसा। लेकिन हमें अपने आप को इन सारी गलत चीज़ों से दूर करना है। और क्योंकि हर कर्म का हिसाब जो है वो भगवान के आगे होता है। किसी के साथ भी कभी भी कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारे किए हुए हर कर्म का हिसाब हमें ही मिलेगा, जिसका कि बहुत भयानक परिणाम होगा। इसलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि खुद को गंदगी के दलदल में मत धकेलो और ना ही खुद को गंदगी के दलदल में जाने दो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कीचड़ है। और उस कीचड़ में अगर तुम फंस जाओगे तो हमेशा हमेशा के लिए फंस जाओगे, और एक गुनाह को छुपाने के लिए न जाने कितने गुनाह करने पड़ेंगे। इसलिए अब भगवान ने इंसान के रूप में भेजा हुआ है तो कम से कम ऐसी गलत चीज़ें ना करो जिससे कि आने वाले टाइम में जो है वो आपका ही खराब हो। इसमें बेचारे लड़के की क्या गलती थी जो लड़की ने उसके साथ इतना गलत किया? अगर कुछ और भी परेशानी थी, कुछ और भी चीज़ थी तो लड़की को बताना चाहिए था कि ये चीज़ है। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, अपने परिजन को बताना चाहिए था, पुलिस में बताना चाहिए था। लेकिन लड़के के साथ ये चीज़ करना बहुत गलत बात है। और उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरी है दोस्तों। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।